हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर टेस्ट एकेडमी। हम इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण जीके टॉपिक राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसमें कंसेप्ट के बाद हम इस वीडियो में क्विज देखेंगे। जो भी एग्जाम में सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीएससी लेवल हो या फिर ऐसा एग्जाम जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यह महत्वपूर्ण होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश के अदालतों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्यालय के बारे में, ये एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थित हैं। एनजीटी की संरचना के बारे में बात करेंगे। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य शामिल हों। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये एनजीटी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। एनजीटी अधिकरण अपने आदेशानुसार, ये आदेश की बात हो रही है जो एनजीटी दे सकता है, पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति को पीड़ितों की क्षतिपूर्ति प्रदान करवा सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्तियों को बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों, निर्णय, अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों हो सकते हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चाहे एमपीपीएससी मेंस एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, पीएससी प्री जीएस में नया सिलेबस के अनुसार यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण को शामिल किया गया है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करती है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974,
जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, नियम पर्यावरण से संबंधित। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय को एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है। एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी पोस्को ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता किया, लेकिन एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि यह समझौता आसपास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था। वर्ष 2015 में एनजीटी ने आदेश दिया कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना नदी के यमुना खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल से पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के कानपुर की 122 टैनरियों गंगा में क्रोमियम युक्त सीवेज बहाने से जल प्रदूषित होने पर 280 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ये सामूहिक जुर्माना था, इसलिए अधिक जुर्माना लगाया गया था। एनजीटी वैधानिक निकाय है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित था। एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे। इसके अध्यक्ष जस्टिस नरेश कुमार गोयल, न्यायिक सदस्य जस्टिस एसके सिंह, जस्टिस सोनम फिनेस्टो ओवांगडी, जस्टिस के राम कृष्णन, विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर एस गरवाल, डॉक्टर नागेंद्र नंदा, श्री साहिवाल दास गुप्ता, ये वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का महत्व। पिछले वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की अवैध कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए कड़े आदेश पारित किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके एक नई दिशा प्रदान की है। एनजीटी से उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है। एनजीटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होता है और इसलिए वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुना सकता है। हम ये इम्पोर्टेंट आपके क्विज करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली करेंगे। जो आपने अभी तक ये कंसेप्ट आधारित देखा, उसके बाद हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा की गई है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कौन सी संस्था है? ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण की वैधानिक संस्था है। एनजीटी एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा कानून के माध्यम से की गई है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ये अनुच्छेद 21 के तहत की गई है। इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। एनजीटी की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा, इसमें स्वच्छ पर्यावरण स्वास्थ्य शामिल है, इसी के तहत एनजीटी की स्थापना की गई है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा हैं। ये जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है ये नई दिल्ली में स्थित है। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्न में से किस जगह पर एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं? ये जो स्थित नहीं है वो कोच्चि में स्थित नहीं है, जबकि भोपाल, पुणे, चेन्नई, ये कोलकाता में 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सर्किट पीठ कहाँ स्थित नहीं है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सर्किट पीठ ये भोपाल में स्थित नहीं है, जबकि शिमला, शिलोंग, कोची में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सर्किट पीठ स्थित हैं। ये भोपाल में स्थित नहीं है, भोपाल में इसकी शाखा स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो गठन किया गया है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। ये 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। पर्यावरण मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार इसे कितने समय की अवधि तक निपटाना अनिवार्य है? ये 6 महीने की अवधि तक कोई भी केस होता है वो 6 महीने की अवधि तक निपटाना आवश्यक होता है। पर्यावरण मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार 6 महीनों के भीतर पर्यावरण संबंधी विवादों का निपटारा करना होता है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? वह 5 वर्ष के लिए की जाती है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? ये जो परामर्श से की जाती है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाता है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना में कौन शामिल होते हैं? एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना में ये सभी शामिल होते हैं। अध्यक्ष, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य। एनजीटी की संरचना एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य शामिल होते हैं और कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है। विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण न्याय की स्थापना करने वाला भारत का कौन सा देश बना है? ये जो भारत का देश बना है तृतीय देश बना है। भारत जो देश बना है वो तृतीय देश बना है विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला। दोस्तों इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये जल्द ही आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। और ये दोस्तों इस प्रकार हमने ये देखा कि एमपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में बदलाव किया है, इसमें आयोग और लिए है, इसमें हरित ये अधिकरण को भी शामिल किया गया है, ये हरित अधिकरण न्याय को भी शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।